हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 4 मार्च की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली? अरावली का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? करेक्ट आंसर है गुरु शिखर। The Aravalli Range is one of the oldest geological feature on Earth, originated in the Proterozoic era. अरावली रेंज सबसे पुराने भूवैज्ञानिक विशेषता है जो कि प्रोटेरोजोइक युग में उत्पन्न हुई थी। It runs for about 670 kilometers in a southwest direction, starting near Delhi, passing through southern Haryana, Rajasthan, and ending in Ahmedabad, Gujarat. यह दक्षिण पश्चिम में लगभग 670 किमी तक चलता है, जिसकी दिशा दिल्ली के पास से शुरू दक्षिण हरियाणा, राजस्थान से और अहमदाबाद, गुजरात से समाप्त हुआ। द रीजन इज़ एन एसेंशियल सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। यह क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों के लिए पानी की आवश्यकता आपूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बाय विच एक्ट वॉज द फर्स्ट वाइसराय अपॉइंटेड? किस एक्ट के तहत पहला वाइसराय अपॉइंट किया गया था? करेक्ट आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द एक्ट ऑफिशियली चेंज द डेस्टिनेशन ऑफ द गवर्नर जनरल टू वाइसराय। अधिनियम ने आधिकारिक तौर पर गवर्नर जनरल के पदनाम को वाइसराय में बदल दिया था। दिस एक्ट पुट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। इस अधिनियम ने भारत के प्रशासन को सीधे ब्रिटिश मुकुट के तहत रखा था। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड द टाइटल ऑफ वाइसराय आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट। पहले वाइसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन व्हाट? जो पेपर में ऑप्शन थे उसके तहत ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच में पाया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई सिख्स ऑन द डे ऑफ कार्तिक पूर्णिमा? कार्तिक पूर्णिमा के दिन पे सिखों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है गुरु नानक जयंती। द इम्पॉर्टेंट सिख फेस्टिवल coincides with कार्तिक पूर्णिमा एंड commemorates द बर्थ ऑफ गुरु नानक। यह महत्वपूर्ण सिख महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा के साथ मेल खाता और गुरु नानक के जन्म को याद करते हैं। दिस हिंदू फेस्टिवल इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। इस हिंदू त्यौहार को शुभ माना जाता है और अक्सर प्रकाश के उत्सव से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बाय विच एक्ट वॉज द फर्स्ट वाइसराय अपॉइंटेड? किस एक्ट के तहत पहला वाइसराय अपॉइंट किया गया था? करेक्ट आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द एक्ट ऑफिशियली चेंज द डेस्टिनेशन ऑफ द गवर्नर जनरल टू वाइसराय। अधिनियम ने आधिकारिक तौर पर गवर्नर जनरल के पदनाम को वाइसराय में बदल दिया था। दिस एक्ट पुट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। इस अधिनियम ने भारत के प्रशासन को सीधे ब्रिटिश मुकुट के तहत रखा था। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड द टाइटल ऑफ वाइसराय आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट। पहले वाइसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन व्हाट? जो पेपर में ऑप्शन थे उसके तहत ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच में पाया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई सिख्स ऑन द डे ऑफ कार्तिक पूर्णिमा? कार्तिक पूर्णिमा के दिन पे सिखों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है गुरु नानक जयंती। द इम्पॉर्टेंट सिख फेस्टिवल coincides with कार्तिक पूर्णिमा एंड commemorates द बर्थ ऑफ गुरु नानक। यह महत्वपूर्ण सिख महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा के साथ मेल खाता और गुरु नानक के जन्म को याद करते हैं। दिस हिंदू फेस्टिवल इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। इस
हिंदू त्यौहार को शुभ माना जाता है और अक्सर प्रकाश के उत्सव से जुड़ा होता है। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टुक प्लेस बिटवीन विच कंट्रीज इन 1960। 9वां संविधान संशोधन 1960 में किन दो देशों के बीच हुआ था? करेक्ट आंसर है इंडिया और पाकिस्तान। द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर साइंड ऑन September 10, 1958, October 23, 1959 एंड जनवरी 11, 1960। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते पर 10 दिसंबर, 23 अक्टूबर 1959, 21 जनवरी 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे। The agreement included agreement on the boundary between West Pakistan and India in the Sarja Marja, राख हरदीप सिंह एंड पठान रीजन। समझौते में सरझा मरझा, राख हरदीप सिंह और पठान के क्षेत्रों में पश्चिम पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा पर समझौते शामिल थे। The agreement also included agreement on the district boundaries in the सुलेमानके region। समझौते में सुलेमानके क्षेत्र में जिला समझौते पे भी समझौता यानी हस्ताक्षर किए गए थे। GST was implemented by which constitutional amendment? GST जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था? करेक्ट आंसर है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। GST was introduced as the 101 Amendment Act by a Constitutional Amendment Bill, 102nd Amendment Bill. The new taxation regime is to be implemented in India from April 2016. GST को 101 संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था। एक संविधान संशोधन विधेयक 122 में संशोधन बिल द्वारा अप्रैल 2016 से भारत में नया कराधान शासन लागू किया गया था। द बिल प्रपोजेस टू रिप्लेस द करेंट इंडियन टैक्स रेजिम विच इज़ मल्टी टायर्ड। बिल वर्तमान भारतीय कर शासन को बदलने का प्रस्ताव रखता है जो बहुस्तरीय है। आर्टिकल 279A GST Council to be formed by the President to administer and govern GST. The Finance Minister of India is the Chairman of the GST Council. अनुच्छेद 279A GST परिषद को राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाना चाहिए ताकि GST को प्रशासन और संचालन किया जा सके। भारत के वित्त मंत्री GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं। Who pressed the 1857 rebellion in कानपुर? कानपुर में 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था? करेक्ट आंसर है सन कोलिन कैंपबेल। मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि 1857 वाला जो टॉपिक है वो आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि एवरीडे इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। Provision related to scheduled caste and scheduled tribe are in which list of Constitution of India? SC और ST से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस लिस्ट से संबंधित है? करेक्ट आंसर ये 5th शेड्यूल से संबंधित है। Which war exercise was conducted between India and America? इंडिया और अमेरिका के बीच कौन सा एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है? करेक्ट आंसर है युद्ध अभ्यास। द फर्स्ट युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन 2004। पहला 2004 में हुआ था युद्ध अभ्यास। द 19th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज वॉज हेल्ड फ्रॉम September 25 to October 8, 2023 एट फोर्ट वेनवरिट अलास्का। जो 19वां संस्करण था वो 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक फोर्ट वेनराइट अलास्का में आयोजित किया गया था। द 20th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन राजस्थान फ्रॉम September 9 to September 22, 2024। जो 20वां संस्करण 2024 में 9 सितंबर से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान में आयोजित किया गया था। व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म सिविल कोड रिलेटेड क्वेश्चन था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में होता है, तो ये आपका DPSP में होता है। विच पार्ट अफेक्ट द हीट इन इंडिया? मेनली जो लू होता है वो किस पार्ट ऑफ इंडिया को ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो ये थार डेजर्ट एरिया को अफेक्ट करता है।
यहाँ से हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस टाइम पे वायसराय कौन थे? करेक्ट आंसर लॉर्ड कर्जन। इट सेपरेटेड द लार्ज मुस्लिम ईस्टर्न एरियाज फ्रॉम द लार्जली हिंदू वेस्टर्न एरिया। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इसने बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को हिंदू पश्चिम क्षेत्रों से अलग कर दिया गया था। The partition was announced on October 16, 1905. It created the Muslim majority province of Eastern. विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को की गई थी। इसने पूर्वी के मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण किया। बंगाल एंड असम एंड द हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस ऑफ बंगाल। बंगाल और जो असम थे वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया बन गए थे। In which district of Bengal was संत रामकृष्ण परमहंस born? जो संत रामकृष्ण परमहंस थे वो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? करेक्ट आंसर है इन कामरपुकुर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज पोटेशियम नाइट्रेट कॉल्ड? पोटेशियम नाइट्रेट को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है इंडियन साल्ट पीटर। In which city was the Supreme Court first established under the Regulating Act of 1773? किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था? किस सिटी में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत? करेक्ट आंसर है कलकत्ता सिटी में। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक्ट 1773 के तहत जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम दे दिया गया था एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम। और उसके साथ 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी जो गवर्नर जनरल को सहायता करता था। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। What was the result of liberalization in 1991? 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ था उसका रिजल्ट क्या आया था? टू प्रमोट द आयरन इंडस्ट्री। उसका रिजल्ट आया था आयरन इंडस्ट्री का प्रमोशन। राव तुलाराम द हीरो ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन वॉज एसोसिएटेड विथ वेयर। जो 1857 की क्रांति के हीरो थे राव तुलाराम वो कहाँ से संबंधित थे? करेक्ट आंसर है रेवाड़ी से। In which district of West Bengal was संत रामकृष्ण परमहंस born? संत राम, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने ऊपर देखा था ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। What were the political cause of revolution of 1857? 1857 क्रांति के राजनीतिक कारण क्या था? करेक्ट आंसर है डलहौजी declared in 1849 that the successor of बहादुर शाह सेकेंड would have to leave the Red Fort. उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि बहादुर शाह के बाद सेकेंड के बाद कोई भी वहाँ का राजा नहीं होगा, सबको लाल किला छोड़ना पड़ेगा। इसी चलते रिवॉल्यूशन यानी क्रांति हुई थी 1857 की। हु फॉट द ब्रिटिश साइड इन द बैटल ऑफ चिन्हत? जो चिन्हत का युद्ध हुआ था तो ब्रिटिश साइड से किसने लड़ा था? करेक्ट आंसर है चीफ कमिश्नर ऑफ अवध सर हेनरी लॉरेंस। विच सीड्स वर यूज्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति में कौन से शेड यूज़ किए गए थे? HYB यानी हाई यील्डिंग सीड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स? कौन सा रेंज वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है? करेक्ट आंसर है कामट। यहाँ से सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एट विच प्लेस इज़ द जैन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड 10 days आफ्टर दिवाली? दिवाली के 10 दिन बाद जैन त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ये पावापुरी में मनाया जाता है। प्रातिक्रमण इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस ऑन द लास्ट डे वेयर जैन्स आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम अदर्स। प्रातिक्रम एक अंतिम दिन का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जहाँ जैन दूसरों से क्षमा मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल इज़ फाउंड इन द फील्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया के फील्ड में कौन सा सॉइल पाया जाता है? करेक्ट आंसर है एलुवियल सॉइल।
Alluvial soil is rich in potash and lime but poor in phosphorus. It is depositional soil. यह एक बयान वाली मिट्टी है. ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, जिसे नदियाँ और धाराओं द्वारा ले जाया और जमा दिया जाता है. इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ क्रॉप सच एज पैडी, सुगर कैन, वीट, राइस, मेज एंड अदर पल्सेस. यह धान, गन्ने, गेहूँ, चावल, मक्का और अन्य दालों जैसे फसलों के विकास में मदद करता है. The entire northern plains, including parts of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, and Rajasthan, Gujarat, through a narrow corridor. In the eastern coastal plains, particularly in the delta of Mahanadi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri river, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बहुत कुछ सहित पूरे उत्तरी मैदानों के एक संकीर्ण गलियारे के माध्यम से राजस्थान में पाया जाता है, जो कि पूर्व तटी के मैदान में विशेष रूप से एलुवियल सॉइल पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द थर्ड रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी. मौर्य डायनेस्टी के तीसरे शासक कौन थे. करेक्ट आंसर है अशोका. अशोका वॉज द थर्ड रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी. विच बुक ऑफ अरुंधति रॉय इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन 2025. 2025 में अरुंधति रॉय की कौन सी बुक लॉन्च होने वाली है. करेक्ट आंसर है मदर मेरी कम्स टू मी. इनकी जो बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसको बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है. अरुंधति राय की कुछ और बुक देखेंगे, जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो 1997 में पब्लिश हुई, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस जो 2017 में पब्लिश हुई, माई सेडिशियस हर्ट जो 2019 में पब्लिश हुई, वॉकिंग विथ कॉमरेड्स जो 2011 में पब्लिश हुई, और द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस जो 2002 में पब्लिश हुई. हु अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है. करेक्ट आंसर है गवर्नर. हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. HSRA की स्थापना किसने की है. करेक्ट आंसर है भगत सिंह. भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एस्टैब्लिशमेंट किया था. व्हाट इज़ अदर नेम ऑफ बुगार. बुगार को और किस नाम से यानी भांगर नाम से जाना जाता है. विच इज़ द सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर इन अ सेल. स्ट्रक्चर में एक सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर होता है सेल में, उसे क्या कहा जाता है. करेक्ट आंसर है सेल मेम्ब्रेन. उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है. द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स एंड प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ अ सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट. ये एक जैविक झिल्ली है जो बाहरी वातावरण से एक सेल के इंटीरियर को सुरक्षा करता है. When did the आर्य समाज came into existence. आर्य समाज एग्जिस्टेंस में 1875 यानी 1875 में आया था. आर्य समाज इज़ अ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट दैट वाज फाउंडेड इन 1870s बाय दयानंद सरस्वती. आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जो 1870 के दशक में दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था. द नेम ट्रांसलेट टू नोबल सोसाइटी इन हिंदी. आर्य समाज का मतलब होता है नोबल सोसाइटी, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं. द मूवमेंट प्रमोट्स वैल्यू एंड प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन वेदास. आंदोलन वेदों के आधार पर मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा देता था. It was the first Hindu organization to introduce proselytization in Hinduism. यह हिंदू धर्म में मुकदमा चलाने वाला पहला हिंदू संगठन था. On what is the fifth 5-year plan based. जो पांचवा पंचवर्षीय योजना था वो किस पे बेस्ड था. करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एलिवेशन एंड जस्टिस. मैंने बहुत पहले एक 5 ईयर कुछ टाइम पहले 5 ईयर प्लान का वीडियो बनाया था. अभी हाल ही में जो SSC GD का पेपर हुआ था उसके लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया था टॉपिक वाइज, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा. क्योंकि 5 ईयर प्लान से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं बार बार. उसके साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर से भी आपसे पूछा जा रहा है, जैसे होम मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं. व्हाट डज आर्टिकल 38 रिलेट टू. आर्टिकल 38 किससे संबंधित है.
करेक्ट आंसर है द स्टेट क्रिएट्स अ सोशल सिस्टम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 1 to 4 जो है वो यूनियन और उसके टेरिटरी से रिलेटेड है। आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35 से रिलेटेड है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल 36 to 51 से रिलेटेड है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A से रिलेटेड है। द यूनियन आर्टिकल 52 to 151 से रिलेटेड है। द स्टेट 152 to 237 से रिलेटेड है। हाउ मैनी % ऑफ पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पहले कितने % लोग कृषि पे निर्भर थे। करेक्ट आंसर है 75% पीपल। हुज इंडस्ट्री वॉज वाइड स्प्रेड बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का प्रचलन था। हुज गुरु वॉज गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब किसके गुरु थे। करेक्ट आंसर है गुरु अर्जुन देव। अंडर विच आर्टिकल द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट आर चेंज। किस आर्टिकल में ये दिया गया है कि स्टेट की बाउंड्री चेंज हो सकती है। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 3। कावर्टी इज़ हुज आइसलैंड। कावर्टी जो है वो किस आइसलैंड में पाया जाता है। करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप आइसलैंड। विच कमीशन रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन फॉर OBC कैंडिडेट इन ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। किस कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि OBC को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए सभी सरकारी सर्विसेज में। करेक्ट आंसर है मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया था। इन द ईयर 1990 में प्राइम मिनिस्टर VP सिंह ने एक्सेप्ट किया था मंडल कमीशन के रिपोर्ट को, जिसमें 27% रिजर्वेशन OBC के लिए मांग रखी गई थी। ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे ही डेली का एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा। अगर आपका कोई क्वेरी हो या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो बता दीजिएगा, मैं बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।